प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मेरा आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से खोज रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से आज आप परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से खोज रहे हो मेरे प्रियो, तो ये बात जरूर याद रखें कि परमेश्वर आपको इसका इनाम देने जा रहे हैं। परमेश्वर अच्छा है और भला है और वो उन्हें इनाम देते हैं जो उसे खोज रहे हैं। साथ में परमेश्वर आपको आशीष, अच्छी चीजें, उन्नति की बातें केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं परंतु आत्मिक भी, क्योंकि हम भले परमेश्वर को खोज रहे हैं और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। पर मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज मेरा मैसेज भी है कि जब हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से खोजते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जिस विश्वास से आप परमेश्वर को खोज रहे हो उसके विरोध में शैतान आपको परखने का प्रयास करता है मेरे प्रियो। मगर आपको अपनी परीक्षाओं में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब 1:2-4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो यहाँ पे साफ तौर से कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हो, विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हो, तो आपको इस बात से घबराना नहीं है और आपको डरना नहीं है, परंतु वचन में लिखा है कि इसे आनंद की बात समझें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर में आत्मा और सच्चाई से बढ़ रहे हो तो आपकी जिंदगी में परीक्षाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो शैतान है वो आपके विश्वास को बार बार परखने का प्रयास करता है ताकि आप परमेश्वर में ना बढ़ पाएं। क्योंकि शैतान अपनी सामर्थ्य को और अपनी सेना को उन लोगों के विरोध में इस्तेमाल नहीं करता है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के मार्ग में आत्मा और सच्चाई से नहीं चलते। इसलिए यदि आप परमेश्वर के मार्ग में आत्मा और सच्चाई से आगे बढ़ रहे हो मेरे प्रियो, तो ये स्वाभाविक है कि शैतान आपको रोकने का प्रयास करेगा, आपको विपरीत परिस्थितियों में डालने का प्रयास करेगा, आपको पूर्ण रूप से तोड़ने का प्रयास करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान जानता है कि यदि वो आपको ना रोके, यदि आपको परिस्थितियों में ना डाले, यदि आप पर झूठे दोष न लगाए जाएं, यदि आपको रोका ना गया तो आप परमेश्वर में महान बन जाओगे। क्योंकि वो जानता है कि जिस आत्मा और सच्चाई से, जिस परमेश्वर के पीछे खोजियों की तरह आप चल रहे हो तो आप महान बन जाओगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए और आपको हिम्मत देने के एक और बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो कि हमारे लिए एक सुसमाचार भी है कि हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को 2000 साल पहले क्रूस की मृत्यु के दिन पहले से ही हरा दिया है मेरे प्रियो। यीशु ने शैतान की गर्दन को तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो कि शैतान कितना भी प्रयास करे तुम्हारे विरोध में प्रयास करने का, तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में डालने का, तुम्हें बीमारियों में डालने का, तुम्हें झूठे आरोपों में, कोर्ट और कचहरी में डालने का, चाहे वो कुछ भी प्रयास करे मेरे प्रियो, लेकिन यदि आप परमेश्वर में बने रहे और उसमें विश्वास में बने रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप उस पर जय पालोगे। शैतान की हर एक चाल पर आप जय पाने जा रहे हो, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हो मेरे प्रियो। आप फिर से प्रकाशमान होंगे मेरे प्रियो और पहले से भी आगे बढ़ेंगे और शैतान देखता रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो आप जानते हो कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन से समझ गए होंगे कि परीक्षाएं हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए आती हैं ताकि हम मसीह में मजबूत होते जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, जब परीक्षाएं आए तो इसे आनंद की बात समझें और खुश रहें, आनंदित रहें, क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है मेरे प्रियो कि जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना यह है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो उन परीक्षाओं को लेकर हमारा नजरिया क्या होता है मेरे प्रियो। हमारा एक अच्छा नजरिया होना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास
विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। एक अच्छा नजरिया होना जरूरी है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो। इसलिए बाइबल कहती है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे आनंद की बात समझें। आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस आपको सकारात्मक सोच में परमेश्वर में विश्वास रखकर आनंदित होना है, खुश रहना है, क्योंकि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज का अर्थ यह है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर में मजबूत हो जाते हो कि फिर आपके विरोध में कोई भी चीज नहीं टिक सकती और आपको परमेश्वर में बढ़ने से पीछे नहीं कर सकती। फिर जब आप विश्वास में मजबूत हो जाते हो मेरे प्रियो तो आप कहते हो कि चाहे मेरी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा और विश्वास को बनाए रखूंगा। चाहे शैतान कुछ भी क्यों ना कर दे, वो चाहे कुछ भी कर दे, मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, मुझे यीशु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे प्रियो हम परखे जाने से ऐसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जब हमारा धीरज कार्य करने लगता है और हम सिद्ध और पूरे हो जाते हैं और हम में कोई घटी नहीं रहती मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मजबूत विश्वास धीरज से ही उत्पन्न होता है और जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता पूरी जिंदगी में मेरे प्रियो। और जब आप मजबूत विश्वास में उस बिंदु तक पहुंच जाते हो कि जब आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे तुम किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो, तुम्हारा सूर्य उदय होने जा रहा है और तुम लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हो मेरे प्रियो। बस अपना धैर्य परमेश्वर में बनाए रखें, विश्वास परमेश्वर में बनाए रखें और शैतान की युक्तियों को अपने पांव के तले कुचलते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।